कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं नीतू कुमारी, जो आर्यन कोचिंग सेंटर बांके में पढ़ती है। आइए नीतू, तब तक आपसे विनती है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को वीडियो भेजिए ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। बैठिए। रुको 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 रुको, खाती नहीं है तुम, चलो बैठो। कहाँ घर है आपका? भलुआर। भलुआर घर है। पिताजी का नाम? शिशुपाल कुमार। शिशुपाल कुमार। पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान हैं। अच्छा, और माता जी? गृहिणी। गृहिणी हैं। चलो बहुत बढ़िया। डेट ऑफ बर्थ आपका कहाँ है? 12/2/2007। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ पढ़ते हैं आप? आर्यन क्लास। अरे कॉलेज कहाँ है आपका? कॉलेज हाँ, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज गया। अच्छा, अनुग्रह में पढ़ते हैं आप। पढ़ाई लिखाई वहाँ होता है? जाते हैं कभी? क्लास ना किया कभी, पर कभी कभी फॉर्म भरे गए हैं। खाली फॉर्म भरे गए हैं कभी? अच्छा, बढ़िया से जरा सुन बैठ जाइए। कहने का मतलब ये है कि आपको वहाँ जाते हैं कभी? क्लास करे तो ना गए, लेकिन गए हैं। गए हैं? कहाँ लगे हैं? फॉर्म भरे। फॉर्म भरे खाली? मंथली टेस्ट होता ना, वो देने। अच्छा, मंथली टेस्ट होता है? हाँ। कहाँ? कॉलेज में? तुम गए, घरे से जाती हो? गया? हाँ। अरे वाह, खाली एग्जाम देने के लिए मंथली? हाँ। तो कै बार जाती हो? महीने महीने जा रहे होगा? एक बार। मंथली एक ही बार होता है? कितना दिन पर होता है? मंथली महीने महीने। महीने महीने ना होता है? तो हर एक महीने जाती हो वहाँ? कितना दिन के होता है टेस्ट? 3 दिन। 3 दिन के होता है? अरे बाप, परेशान हो जाती होगी तुम। अरे बाप रे बाप। तो कितना भाड़ा लगता है गया के? 80 रुपया। 8 दूनी 16, 160 रुपया। वहीं रहते हैं। वहीं रहती हो? अच्छा, कौन वहीं रहता है? कोई भैया। कौन भैया रहता है? नाम कुछ है उनका? निखिल कुमार। निखिल कुमार। वो क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? कौन सा क्लास में? पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप इंटर कर रहे हैं, इस बार एग्जाम देना है ना? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। कैसा तैयारी कैसे चल रहा है आपका? अच्छा। अच्छा चल रहा है? अच्छा, तो आप हमारा पास आए हैं काला? निःशुल्क शिक्षा लेने। हम निःशुल्क शिक्षा देंगे? मतलब संस्था दे। संस्था देगी ना? हाँ। अरे हम कुछ नहीं करेंगे, आप पढ़िएगा, ये संस्थान के द्वारा पढ़वाया जाएगा, ठीक है ना? पढ़ाया नहीं जाएगा। हम शिक्षक नहीं हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। हम एक आम इंसान हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो ठीक है। तो आप आए हैं यहाँ, इसका नियम कानून कुछ जानते ही होंगे। का नियम है, का कानून है? थोड़ा मोड़ा। कहाँ, जो वही जरा हमको बताइए। मतलब इसमें 50 को क्वेश्चन देना रहता है अपने तरफ से। हाँ। उसमें से आप 12 को क्वेश्चन पूछिएगा। एकदम पूछेंगे। एक क्वेश्चन का हम जवाब देंगे तो आप 1 महीना मतलब हमको निःशुल्क मतलब पढ़ाइएगा, मतलब पैसा दीजिएगा। पढ़ने का पैसा देंगे? हाँ। और 2 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो 2 को। हाँ। 2 महीने का। अगर 12 को क्वेश्चन का पूरा जवाब दे देते हैं तो हाँ। 1 साल का। हाँ। अगर 13वां क्वेश्चन का देते हैं जवाब तो 2 साल का। हाँ। वैसे ही 14वां का देते हैं तो बोलिए 5 साल। 5 साल। और 15वां? 10 साल। हाँ, तो 10 साल पहुँचे के पहले हम जानेंगे आपसे कि आप पढ़ते कितना हैं, ठीक है ना? अगर आप पढ़ते होंगे, कितना पढ़ते होंगे और हमको आप बताते हैं, तबे हम लाभ आगे बढ़ाएंगे, न तो 12 प्रश्न तक आपको लाभ देंगे, है ना? कोई दिक्कत? नियम का इसको छाटने का कि आपको हम वर्णन करने के लिए कहेंगे। क्या करने के लिए कहेंगे? वर्णन। अगर वर्णन करते जाइएगा तब तो फायदे में रहिएगा। अगर वर्णन नहीं कीजिएगा तो जहाँ वर्णन नहीं किए तहाँ से एगो प्रश्न आपका कट जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ गए? स्टार्ट कर दें? चलिए, प्रश्न संख्या 1। निम्न जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिक होगा? का 1.0 mNaOH
खा 1.0 MnA2SO4 गा 1.0 MnH4NO3 घा इनमें से कोई नहीं। खा कोची है उसको कोची पढ़ेंगे, हमें तो पढ़ ही नहीं आता है, बोलिए। 1.0 मोलरिटी Na2SO4। अच्छा ऐसा बात है। हाँ। इक्वाथनाम कोची होता है, ये तो है सही। इक्वाथनाम कहाँ होता है? मतलब कोई पानी मतलब 100 डिग्री पे खौलना शुरू कर दिया तो उसी को क्वथनांक कहते हैं। मतलब कोई पानी को हम गर्म कर रहे हैं। हाँ अच्छा गर्म कर रहे हैं तो पूरे के पूरे वो 100 डिग्री पर खोलना शुरू कर देता है, मतलब कम न ज्यादा। 100 डिग्री पर खोलता है? नहीं हाँ। 100 डिग्री पर खोलना शुरू कर देता है। तो पार 100 डिग्री पहुंचेगा तभी खोलेगा। काम पर भी खोल सकता है, मतलब 100 डिग्री पर खोलेगा उसको क्वथनांक कहेगा। अच्छा जो 100 डिग्री पर खोलेगा हाँ। उसको क्वथनांक कहेंगे। हाँ। और जो नहीं खोलेगा उसको क्या कहेंगे? पता हमरा है? उसको उतना ना पता है। अरे उसको भी तो कुछ कहते होंगे। क्वथनांक बोले तो क्वथनांक के बारे में बोले ना। उसको भी तो कुछ कहते होंगे। कहते होंगे ना। अच्छा तो वही हमको बताइए ना कौची कहते हैं, बताया गया होगा ना। उतना थोड़ी क्लास में बताते हैं, जब खाली चैप्टर में पढ़े लगा तो वो बताते हैं कि जो लंबा रहे उसको लंबू और जो नाटा रहे उसको कुछ ना कहते हैं। फिर नाटू भी कभी कभी कहता है कोई। हाँ। हाँ तो कहता है तो उसका भी कुछ ना कुछ कहते होंगे उसको ना। उतना थोड़ी बताया, जब पढ़े लगा तो वो बताते हैं कि उससे जो और नहीं थोड़ी पढ़े रहते बताएंगे। नहीं बताते हैं। बताते पर उतना थोड़ी बताते हैं। अरे बाप रे बाप ऐसे कैसे काम चलेगा। अरे तब तो गड़बड़ समाचार है। प्रश्न संख्या 2, बिजली की एक फैराडे बराबर होती है कितनी कूलाम्ब की? का 96,500, खा 96,000, गा 96,550, घा 95,500। 96,500 का 96,500 सही में हाँ। लॉक कर दिया जाए। हाँ। अरे बहुत बढ़िया। ये बिजली की एक फैराडे, ये फैराडा का होता है? फैराडे फैराडे इकाई है, मतलब किसका? अथी संधारित्र के। संधारित्र। अच्छा ये नियम भी दिया था ना वो फैराडे का नियम। हाँ। ये नियम का है? बताया गया होगा ना फैराडे का नियम कि नहीं बताया गया है? बताया गया। हाँ तो ही बताइए ना जरा सा हमको। ना याद। ये आप ही का ना प्रश्न है तो -1 या हो रहा है ना याद है था। प्रश्न संख्या 3, शुद्ध जल की मोलारिटी होती है का 55.6, खा 50, गा 100, घा 18। 55.6। 55.6 का सही में हाँ। लॉक कर दिया जाए। हाँ। कंफर्म। चलो बहुत बढ़िया है, यानी आपका सही हो गया। 3 महीना का आपको लाभ मिल गया। क्या कीजिएगा लाभ लेके? हैं? लाभ लेके क्या कीजिएगा? पढ़ेंगे? हाँ। अच्छा ठीक है। ता विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? का तांबा, खा प्लेटिनम, गा नाइक्रोम, घा टंगस्टन। नाइक्रोम। नाइक्रोम कहते हैं। हाँ सही में लॉक कर दिया जाए। यस। चलो अच्छा नाइक्रोम का काहे उपयोग किया जाता है इसका? नाइक्रोम निकेल और लोहा का बना होता है इसीलिए। निकेल और लोहा। लोहा। सही बोल रही है तुम। निकेल। हमको लगता है कंफ्यूजन है। नाइक्रोम निकेल बना रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रवाहित होता है नाइक्रोम के कारण, मतलब करंट, विद्युत। और कुछ नहीं। हमको तो कंफ्यूजन लग रहा है। कुछ हमको कंफ्यूजन लग रहा है। कौची कौची होता है सही से आप नहीं बता रहे हैं।
नाइक्रोम निकल का बना। प्रश्न संख्या 5, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है का 3, खा 4, गा 5, घा 6। 6 होता है, सही में? हाँ। लॉक कर दिया जाए? कंफर्म? कंफर्म ना? हाँ। अच्छा है, बहुत बढ़िया, ये भी तुम्हारा सही है। ये कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? कार्बन प्रतिरोध जिसे कार्बन मतलब कार्बन माइनस कर देना, जानती हो? माइनस मतलब -2 कर रहे हैं, जल्दी बताओ ना तो 2 हो जाएगा। मतलब 1 साल का ना मिलेगा। -2 को प्रश्न होगा तुम्हारा। हाँ। 2 प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, पीछे वाला 14वां, एक तो 15वां तू गायब कर दी, 14वां गायब करे के चक्कर में हो ना, तो बताओ जल्दी सुन। कार्बन प्रतिरोध नहीं तुमको याद है, चलो 2 प्रश्न हुआ, 13वां प्रश्न बचा हुआ है आपका। प्रश्न संख्या 6, 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? का 90 डिग्री, खा 45 डिग्री, गा 30 डिग्री, घा नहीं काटती है। नहीं काटती है। नहीं काटती है, सही में? कटवे नहीं करती है? नहीं। अच्छा ठीक है भाई, नहीं काटती है तो। अच्छा, ये 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र कहाँ है? वैद्युत क्षेत्र इसमें एक आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र रेखा जिसमें एक कोई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाती है, वहाँ पर क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत के कारण कोई क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है? का वोल्ट, खा न्यूटन, गा फैराडे, घा एम्पियर। फैराड, सही में? लॉक कर दिया जाए? कंफर्म? हाँ। बदलना ना है? नहीं। चलो बहुत बढ़िया। इस संधारित्र की धारिता ये क्या है? संधारित्र की धारिता, संधारित्र मतलब वर्गाकार होता है और उसमें मतलब तार जोड़ते हैं, जैसे श्रेणी क्रम हो गया, समांतर क्रम हो गया, उसी को संधारित्र की धारिता कहते हैं। अच्छा, बिजली के जो तार है कौन सा क्रम में किया जाता है, जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में? श्रेणी क्रम। हाँ, फिजिक्स के प्रश्न है ना ये तुम्हारा। हाँ। फिजिक्स पढ़ती हो ना, 10th में पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है। श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में काहे वो जोड़ेंगे हम उसको, बताओ तो जरा, घर में जोड़ देना श्रेणी क्रम में। लाइन मार देगा तुमको, बोले नहीं जरेगा। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बिजली का तार जो होता है ना, घर में जो उपयोग होता है ना, वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समझ लो बात के, ये अलग क्वेश्चन था तुम्हारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। प्रश्न संख्या 8, पुष्प की कृषि क्या कहलाती है? का मधुमक्खी पालन, खा भ्रूण संवर्धन, गा उत्तक संवर्धन, घा फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर। बहुत बढ़िया। चमगादड़ द्वारा परागण का कहलाता है? का अनिर्थोफिली, खा क्रिप्टो कोची लिखी है जी? रोफिली। और गा में एंटोमीफिली। और घा में? इनमें से कोई नहीं। तो बताओ सही उत्तर क्या है? खा। हाँ। चलो पूछ, टिक आउट कर देना। हाँ। चलो है तो सही तुम्हारा। चमगादड़ द्वारा परागण, ये परागण क्या है? परागण किसी पुष्प पर कोई मतलब पक्षी उच्छी कोई आके बैठा और उसके फूल से उसके एक छोटा छोटा कण रहता है, उसी को परागण कहते हैं।
वाह वाह वाह। ये कोई परिभाषा हुआ परागन क्या कहलाता है? छोटा छोटा फूल रहता है उसको परागन कहते हैं। नहीं, हाँ। किसी पुष्प में किसी पुष्प में फूल के ऊपर जो मतलब किसी पुष्प में फूल के ऊपर में, वाह क्या बात है। -3 में मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? का 5, खा 4, गा 7, घा 3। 7 हैं? 7 चलिए बहुत बढ़िया, 10 महीना के आपको लाभ मिल गया। इससे ज्यादा तो आपको क्या चाहिए? इससे चाहिए आपको क्या ज्यादा है? हाँ। अच्छा चाहिए तो लीजिए, 11 महीना के भी लीजिए। मेंडल ने चयन किया का चना, खा पाइनस, खा गा टमाटर, घा गार्डन मटर। गार्डन मटर। घा गार्डन मटर सही में लॉक कर दिया जाए। चलो ठीक है भाई। प्रश्न संख्या 12 जो लास्ट प्रश्न ही होगा आपका, अगर आप जवाब दीजिएगा तो साल भर के लिए लाभ आपको मिलेगा, लेकिन सेशन तक ही मिलेगा। अब 10 महीना का लाभ ही आपको मिलेगा, कोई दिक्कत? चलिए, सटोली कोशिकाएं पाई जाती है का वृषण में, खा गर्भाशय में, गा अंडाशय में, घा यकृत में। वृषण में। वृषण में पाया जाता है, सही में लॉक कर दिया जाए। जल्दी से बताओ, सटोली कोशिकाएं क्या है? पुरुष के शरीर का भाग है। हाँ। जिस सटोली कोशिका पुरुष जो शुक्राणु में पाया जाता है, यह वृषण को पोषण प्रदान करता है। ऐसा बात है, सही बात है। तो साल भर तक क्या पढ़ लीजिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए, माला पहन लीजिए, यानी मेडल ले लीजिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत? पढ़ेगी आराम से? अच्छा ठीक है। चलिए सर्टिफिकेट ले लीजिए और मेडल पहन लीजिए अपना साल भर वाला, है ना? कोई दिक्कत? माता जी के भी बुला लीजिए, आइए। चलिए लीजिए, पकड़ लीजिए आप भी। थोड़ा पढ़े पे ध्यान दीजिए, ठीक है? कम पढ़ते हैं आप। चलिए लीजिए। हाँ ठीक है, एकदम खुश रहो, पढ़ो मन लगा के।